यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का एग्जामिनेशन फॉर्म लाइव हो गया है। कैसे आपको अपने एप्लीकेशन को फिल करना है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। अब हम आपको लेके चलते हैं यूपी बीएड जेईई 2025 के ऑफिशियल पेज पर। यहाँ पर आपको ऊपर ही यूआरएल दिख जाएगा, आपको भी सेम इस पेज पर आ जाना है। जब आप इस पेज पे पहली बार के लिए आएंगे, मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप पेज आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा यूपी बीएड जी 2025। अब यहाँ पर आपको एक बार इस पॉपअप पे कहीं पर भी क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आप रिडायरेक्ट कर दिए जाते हैं यूपी बीएड जी 2025 के एग्जामिनेशन एप्लीकेशन पोर्टल पे, जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट वगैरह दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी से स्टार्ट है। 8 मार्च तक आप विदाउट लेट फीस अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी 9 तारीख से 15 मार्च तक आपको लेट फीस के साथ अपने एप्लीकेशन को फिल करने का मौका मिलेगा। तो 8 मार्च आप आखिरी डेट मान के चलिए, और जिसको लेट फीस देना है वो 15 मार्च मान के चले। तो यहाँ पे पहली बार के लिए जब आप आएंगे, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए साइड में आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिला हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग पहली बार के लिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर पेज लोडिंग लेगा, तो इसको लोडिंग लेने दीजिए। बाकी उसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन पेज आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 8 मार्च के पहले आपका जो फीस है वो 1400 और 700 होने वाला है आपके कैटेगरी वाइज। बाकी 9 तारीख से लेके 15 मार्च तक आपका जो लेट फीस है वो नीचे लिखा हुआ है, तो इसको आप एक बार अच्छे तरीके से देख लें। तो यहाँ पर आपको हर एक गाइडलाइन को पढ़ते हुए स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपको हर एक इंस्ट्रक्शन बताया गया है, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। बाकी फॉर्म फिल करते करते मैं आपको हर एक इंस्ट्रक्शन बताते चलूंगा। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं और सबसे नीचे आने के बाद आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है और सबमिट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, और साथ ही साथ एक प्राइवेसी नोटिस आ जाएगा जिसको आप पढ़िए और क्लोज कर दीजिए। क्लोज करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका जो डिटेल आपको देना है वो आपके मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट इसके अकॉर्डिंग देना होगा। तो नीचे आपको कैंडिडेट फुल नेम टाइप करना है, बिल्कुल सेम आपको अपने हाई स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर देना होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनका हाई स्कूल में अलग स्पेलिंग लिखा हुआ है, आधार कार्ड पे अलग स्पेलिंग लिखा हुआ है कुछ गलती के कारण, तो वो कौन सा डिटेल फिल करें। तो देखिए, आधार कार्ड पे आप करेक्शन करा लीजिए। हाई स्कूल की डिटेल आपका मेन डिटेल माना जाता है। तो किसी भी फॉर्म को फिल करते समय जहाँ पे इस टाइप का इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि आपको अपने सभी डिटेल को एज पर योर मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट के डिटेल के अकॉर्डिंग दिया जाना है, तो वहां पर आपको हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही दिया जाना रहता है। आधार पे भले ही गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आपके मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे मेंशन है, उसी तरीके से आपको नीचे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम टाइप करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट नेम आप टाइप कर दें। उसके बाद कंफर्म कैंडिडेट नेम में आपको रीटाइप कर देना होगा। कैंडिडेट फादर्स नेम और मदर्स नेम भी नीचे आपको टाइप करना है। साइड में आपको कंफर्म करते हुए चलना है। देखिए, यहाँ पे हर एक डिटेल को 2 बार इसलिए पूछा जाता है जिससे आप कोई भी गलती ना कर दें, कोई भी टाइपिंग मिस्टेक ना हो जाए आपसे। तो इसीलिए आप अपने डिटेल को टाइप करें और कंफर्म डिटेल में आपको रीटाइप कर देना होगा। नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है, साइड में आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो दोनों ही डिटेल दे दीजिए। यहाँ पर नीचे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। एक कैप्चा ऑथेंटिकेशन पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो कैप्चा शो कर रहा है नीचे कैप्चा बॉक्स में टाइप करना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना होगा। तो यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करते ही आप वापस से रजिस्ट्रेशन पेज पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे आपको ओटीपी के लिए एक बॉक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप उस ओटीपी को टाइप कर दें जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको रिसीव हुआ है। उसके बाद नीचे आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपका ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा देना है और साइड में रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और आप लॉगिन करा दिए जाएंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आ जाएगा, और साथ ही साथ आपको मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक पासवर्ड भी मैसेज और मेल के माध्यम से मिल जाएगा। उसको आप संभाल के रखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कि अगर आपका फॉर्म बीच में लॉग आउट हो जाता है तो उसी के माध्यम से आप लॉग इन कर पाएंगे, तो इसीलिए उसको संभाल के रखिएगा। बाकी एग्जाम के पहले एडमिट कार्ड आता है तो भी आपको पासवर्ड का जरूरत पड़ेगा, तो आप पासवर्ड को बहुत ही संभाल के रखिए। अब फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लॉग इन है। ऊपर आपको क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन दिखेगा, इस पर एक
बार आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यूपी बीएड 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको स्टेप 1 से स्टेप 4 तक सभी स्टेप कंप्लीट करने हैं, तब जाके आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम में आपने ये चारों डिटेल दिया था। अब यहाँ पर नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड, अनमैरिड। उसके बाद साइड में आप देख सकते हैं स्पाउस नेम पूछा जा रहा है, तो ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप फीमेल हैं, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप फीमेल हैं, साथ ही साथ मैरिड भी हैं, तो आपको अपने पति का नाम यहाँ पे स्पाउस नेम में देना होगा। साइड में नेशनैलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना होगा। नीचे आपसे पूछा जा रहा है डोमिसाइल स्टेट, तो आपको यहाँ पर अपना राज्य बताना है जहाँ पर आप निवास करते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट आ जाता है कि आप यूपी के निवासी हैं या फिर अदर देन यूपी के निवासी हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपसे साइड में क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाती है कि आपने हाई स्कूल, इंटर या फिर ग्रेजुएशन यूपी से किया है या फिर नहीं, तो आपको बताना होता है। लेकिन अगर आप अदर देन यूपी के निवासी हैं तो यहाँ पर आपसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं कैटेगरी में आप जनरल कैटेगरी के हो जाते हैं, क्योंकि आप अदर देन यूपी के निवासी हो जाते हैं, तो अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट किए जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे यूपी का निवासी हूँ तो यूपी सेलेक्ट कर रहा हूँ। साइड में आपको बताना है कि क्या आपने हाई स्कूल यूपी से पास किया है या फिर यूपी के बाहर से पास किया है। तो अगर आपने हाई स्कूल यूपी से पास किया है तो यहाँ पे यस कर दें, अन्यथा नो कर दें। सेम तरीके से आपसे इंटरमीडिएट की डिटेल यहाँ पे मांगी जा रही है कि क्या आपने इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश से पास किया है, तो अगर किया है तो यस करें, नहीं किया है नो कर दीजिए। साइड में आपसे ग्रेजुएशन के बारे में पूछा जा रहा है कि आप पास हो चुके हैं या फिर अपियरिंग हैं, लेकिन ग्रेजुएशन यूपी से कर रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पे यस या नो में आपको बता देना है। अब इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप जो भी कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो साइड में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं, तो आते हैं तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। साइड में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद बना होना चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी साइड में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप दिव्यांग हैं, तो हैं तो यस कीजिए। डिसेबिलिटी टाइप वगैरह आपको बताना होगा, नहीं है तो नो कर दीजिए। नीचे आपसे आईडी प्रूफ मांगा जाएगा, तो यहाँ पर एक आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी का ऑप्शन मिला हुआ है, तो अगर आप इन तीनों में कोई आईडी सेलेक्ट करते हैं तो आपको साइड में आईडी नंबर देना होगा। बाकी अगर आप इन तीनों के अलावा किसी अन्य डॉक्यूमेंट को देना चाहते हैं, जैसे कि आधार, पैन या फिर बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, तो आप अदर्स पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे किसी एक आईडी को सेलेक्ट कर लें। बाकी यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पहले से ही फिल है रजिस्ट्रेशन टाइम से। अल्टरनेट ईमेल आईडी और अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको देना होगा, तो यहाँ पर आप अपना या फिर अपने फैमिली मेंबर का दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको अपने एड्रेस को टाइप करना होगा, तो यहाँ पर आपको अपने पूरे एड्रेस को टाइप कर देना होगा। प्रेमिसेस नेम, नंबर, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी या फिर विलेज, डिस्ट्रिक्ट, जिस भी तरीके से आप अपना एड्रेस टाइप करते हैं यहाँ पर आप टाइप कर दें। उसके बाद साइड में आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, टाउन, सिटी नेम नीचे सेलेक्ट करना होगा और पिन कोड टाइप कर देना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने परमानेंट एड्रेस को टाइप कर देना होगा। अगर ऊपर दिया गया कम्युनिकेशन एड्रेस और नीचे पूछा जाने वाला परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पर आप यस नो में बता सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन और परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नीचे परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर दोनों अलग है तो यहाँ पे नो कर दीजिए और नीचे आप मैनुअली टाइप कर दीजिए। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, नीचे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसके लिए यहाँ पर ऊपर ही इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। मैं अभी आपको हर एक इंस्ट्रक्शन बताऊंगा। सबसे पहले बताते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत है। पहले नंबर पे यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, दूसरे नंबर पे सिग्नेचर, तीसरे नंबर पे अपने लेफ्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर को, चौथे नंबर पे अपने ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना है। पांचवें नंबर पे आपको, अगर आप यूपी के निवासी हैं और यूपी से अपना हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन पास किया है तो हाई स्कूल, इंटर, यूजी मार्कशीट का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना है। अगर आप यूपी के निवासी हैं और अगर आपने हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन कहीं अदर स्टेट से पास किया है तो यहाँ पर आपको अपना यूपी का निवास सर्टिफिकेट लगा देना होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं हाई स्कूल, इंटर, यूजी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो कि इशू किया गया है बोर्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूपी। अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पे और लिखा हुआ है, अथवा डोमिसाइल बिलोंग टू यूपी। कहने का मतलब है निवास प्रमाण पत्र जो कि यूपी से
संबंधित हो। अब देखिए होता कुछ इस तरीके से है कि अगर आप यूपी के बाहर के निवासी हैं तो आपसे ये कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। मैं एक बार आपको ऊपर सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट कर दिया अदर देन यूपी। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन अगर आप यूपी के निवासी हैं, यस करते हैं तो आपसे मांगा जाएगा। अब लेकिन उसमें भी दो कंडीशन हो सकते हैं। आप यूपी के निवासी हैं और आपने हाई स्कूल, इंटर या फिर ग्रेजुएशन कहीं अदर स्टेट से किया है तो उस केस में आपको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास हाई स्कूल, इंटर या फिर ग्रेजुएशन का यूपी बोर्ड का सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं होगा। अब एक केस ये भी होता है कि आप यूपी के निवासी भी हैं, आपने हाई स्कूल, इंटर और यूजी यूपी से ही किया है, तो आप उस केस में अपना हाई स्कूल, इंटर और यूजी मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। उस केस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात अगर आप समझें तो आपको शो करना है कि आप यूपी के निवासी हैं या फिर नहीं हैं। अगर आप ऊपर यस करते हैं तो यहाँ पर हाई स्कूल, इंटर, यूजी प्रोग्राम का आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट इसलिए मांगा जाता है क्योंकि उसमें भी आप शो कर सकते हैं कि आप यूपी में पढ़े हैं, यूपी के निवासी हैं। अगर वो भी नहीं है लेकिन तब भी आप यूपी के निवासी हैं, अदर स्टेट से पढ़े हैं, तो इसीलिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जो कि निवास प्रमाण पत्र होता है। उससे भी आप साबित कर सकते हैं कि आप यूपी के निवासी हैं। अगर आप यूपी के निवासी ही नहीं है, ऊपर आपने अदर देन यूपी किया है, तो यहाँ पर आपसे कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी के लिए नहीं मांगा जाएगा और ना ही आपसे कोई मार्कशीट या सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो अगर आप बातों को समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो नीचे आप कमेंट करके वापस से पूछ सकते हैं। उसके बाद छठे नंबर पे आपको एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि 1 जुलाई 2024 के बाद बना होना चाहिए। उसके बाद 7वें नंबर पे आपसे आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करने को बोला जा रहा है। तो आपने ऊपर आईडी प्रूफ में जो भी सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपने फाइल को अपलोड कर दें। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसके लिए डायमेंशन 35 mm विड्थ इंटू 45 mm हाइट यहाँ पर आपको रखना होगा। स्कैन करवा के जब आप अपने फाइल को सेव करें तो फाइल साइज आपको 25 से 50 KB के बीच में रखना है। फॉर्मेट JPEG या JPG में आपको रखना है, आसानी से आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसके लिए व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक की मदद से आपको साइन कर देना होगा। अब इसके बाद जब आप अपने साइन को स्कैन करवा के सेव करेंगे तो फाइल साइज 50 KB से कम रखना है, बाकी फॉर्मेट JPG या JPEG आप रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपसे लेफ्ट एंड राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर का इंप्रेशन मांगा जा रहा है। तो इंडेक्स फिंगर आपके अंगूठे के ठीक बगल वाला फिंगर होता है, जिसको शो करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल में स्क्रीनशॉट अटैच कर दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। तो अपने दोनों ही हाथों के इंडेक्स फिंगर को इंक पैड पे रखिए और एक साथ उठाने के बाद एक व्हाइट पेपर पे एक साथ अगल बगल रख दीजिए। आपके दोनों ही हाथों के इंडेक्स फिंगर का छाप व्हाइट पेपर पे आ जाएगा। अब इसको स्कैन करवाने के बाद आपको फॉर्मेट JPG या JPEG में बनवा लेना है। अप टू 50 KB में आपको फाइल साइज को रखना होगा, आसानी से आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। तो अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को स्कैन करवा के JPEG या JPG फॉर्मेट में आप बनवा सकते हैं या फिर PDF भी बनवा सकते हैं। बाकी फाइल साइज की बात करें तो 1 MB के अंदर आपको अपने फाइल साइज को रखना है, आसानी से आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको 5वें नंबर पे आप जो भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, मान लीजिए कि डोमिसाइल अपलोड कर रहे हैं तो डोमिसाइल स्कैन करवा लीजिए। लेकिन अगर आप हाई स्कूल, इंटर या यूजी मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो उन तीनों का एक मर्ज करके PDF बनवा लीजिए, जिसमें पहले पेज पर हाई स्कूल, सेकंड पेज पर इंटर और थर्ड पेज पर आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो भी PDF अपलोड करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आप मार्कशीट का PDF अपलोड करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको हाई स्कूल, इंटर और अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड कर देना है एक ही PDF में बना के। अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना चाह रहे हैं तो उसको स्कैन करके आप PDF बनवा लीजिए। 1 MB के अंदर आपको फाइल बनाना है, आसानी से आपका फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि 1 जुलाई 2024 के बाद बना हुआ होना चाहिए। उसको आप PDF फॉर्म या JPEG, JPG फॉर्मेट में बनवा लीजिए। 1 MB के अंदर आपका फाइल साइज होना चाहिए, आसानी से आप इसे भी चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर पाएंगे। सबसे आखिरी में आपको आईडी प्रूफ के लिए आपने जो सेलेक्ट किया था उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसके लिए स्कैन करवा कर आप JPG या JPEG फॉर्मेट में सेव कर लीजिए। फाइल साइज आपको 50 KB से कम रखना है, आसानी से आप चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक एक करके मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। पहले नंबर पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, तो चूज फाइल पे क्लिक कीजिए। आपका फोटोग्राफ जिस भी फाइल नेम से आपने
आपने सेव किया है उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको फाइल का नेम शो हो जाएगा। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही आपका फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। साइड में आप प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करके अपना अपलोडेड फाइल देख सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए और ऐसे ही करते करते जिस ऑप्शन पे जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है चूज फाइल पे क्लिक करिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए, साइड में अपलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपका हर एक फाइल अपलोड हो जाएगा और साइड में आपको प्रीव्यू के लिए अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा। तो हर एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करके देख लीजिए कि सही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर गलत अपलोड हुआ है तो आप वापस से सही फाइल अपलोड कर दीजिए और अगर सही फाइल अपलोड हुआ है तो सभी फाइल को अपलोड करने के बाद नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना होगा। ऐसा करते ही स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक पॉपअप आ जाएगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। आपको ओके करना है। ओके करते ही आप क्वालिफिकेशन डिटेल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बीएड के लिए स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लें। साइड में आपको क्वेश्चन पेपर 1 के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल या इक्विवेलेंट डिटेल देना होगा, जिसमें आपको अपने क्वालिफिकेशन का बोर्ड बताना होगा कि आपने हाई स्कूल या इक्विवेलेंट किस बोर्ड से पास किया है। तो यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लें। अदर बोर्ड से पास किया है तो अदर्स पे जाएं। साइड में आपको अपने बोर्ड नेम को लिखने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्टेंड मार्क बताना है कि आपने कितना नंबर प्राप्त किया है। उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क बताना है कि आपने कितने में से अपना नंबर प्राप्त किया है। तो यहाँ पर ऑप्टेंड एंड मैक्सिमम मार्क टाइप कर दें। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके टाइप हो जाएगी। उसके बाद पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आपको हाई स्कूल का स्कैन कॉपी मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसको आप जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। फाइल साइज 1 MB के अंदर आपको रखना है। तो यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपने हाई स्कूल के मार्कशीट को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद साइड में आपको प्रीव्यू करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पे क्लिक करके आपको अपने हाई स्कूल के अपलोडेड डॉक्यूमेंट को यहाँ पर देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपसे इंटरमीडिएट या फिर इक्विवेलेंट डिटेल मांगा जा रहा है, तो सेम तरीके से बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लें। ऑप्टेंड मार्क, मैक्सिमम मार्क बताना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। पासिंग ईयर बताना होगा। नीचे आपको इंटरमीडिएट या फिर इक्विवेलेंट मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। फॉर्मेट और मैक्सिमम साइज सेम है हाई स्कूल की तरह, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपने इंटरमीडिएट के फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। आसानी से अपलोड हो जाएगा और साइड में प्रीव्यू पे क्लिक करके अपने अपलोडेड फाइल को देख लीजिएगा। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपसे ग्रेजुएशन की डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पास हो चुके हैं या फिर अपीयरिंग है। तो यहाँ पर अपना स्टेटस बता दें ग्रेजुएशन का। लेकिन इसको बताने के पहले आपको एक और बात बता दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपसे ग्रेजुएशन की डिटेल मांगी जा रही है, तो इस जगह पे हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन में आपको पास या अपीयरिंग ग्रेजुएशन का देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। अगर यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल देंगे तो वो गलत माना जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल अगर आपको देनी है तो वो कैसे देनी है और कहाँ पर देनी है, उसके लिए अभी मैं आगे बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर ग्रेजुएशन की बात कर ले रहे हैं, तो ध्यान से बातों को सुनिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो पास सेलेक्ट करें, और अगर आप लास्ट ईयर में हैं 2025 में पास हो जाएंगे तो अपीयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपीयरिंग के लिए बताते हैं कि अगर आप अपीयरिंग है इस समय तो आपको अपना स्ट्रीम बताना है कि आप यूजी कोर्स में क्या स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन नेम बता देना होगा जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद आपसे रोल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर देना है। लेकिन अब काफी कैंडिडेट ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर कौन सा रोल नंबर दें, क्योंकि अपीयरिंग है, रोल नंबर मिला नहीं है लास्ट ईयर का। तो बहुत सारे केस में अलग अलग रोल नंबर भी होता है हर साल का, हर सेमेस्टर का, तो वो लोग परेशान होते हैं कि कौन सा रोल नंबर दें। तो इसके लिए ऊपर नोट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक व परिस्नातक के अंतिम वर्ष में हैं और उनके पास आखिरी साल का अपना रोल नंबर नहीं है अभी तक, ऐसी स्थिति में अपना प्रीवियस रोल नंबर, कहने का मतलब है अपने पिछले साल सेकेंड ईयर का रोल नंबर दे सकते हैं। सेमेस्टर वाइज है तो आप अपने आखिरी सेमेस्टर का रोल नंबर दे सकते हैं। बाकी साइड में आपसे एक्सपेक्टेड ईयर पूछा जा रहा है जिस साल आपका यूजी प्रोग्राम कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर आपको 2025 सेलेक्ट कर लेना होगा। 2025 में आप पास हो जाने चाहिए। अब अगर आप अपीयरिंग हैं तो केवल यही डिटेल देने के बाद आपको सेव कर देना है। लेकिन अगर आप पास हो चुके हैं तो आपको स्टेटस में पास सेलेक्ट करना है, स्ट्रीम बताना है, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन नेम बताना होगा, अपना आखिरी साल का रोल नंबर टाइप करना है, पासिंग ईयर बताना होगा। नीचे आपसे ऑप्टेंड मार्क और मैक्सिमम मार्क पूछ रहा है, तो आप कितने में से कितना नंबर प्राप्त किए हैं आप बता दीजिए। साइड में परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अब नीचे आपको अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर मार्कशीट को अपलोड करना
करना होगा, जिसके लिए आप उसे स्कैन करा के जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। फाइल साइज की बात करें तो 1 MB के अंदर आपको अपने फाइल को बनवाना होगा, आसानी से आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर अपलोड करने के पहले मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि आपको ओरिजिनल फाइल अपलोड करना है। अगर आप इंटरनेट फाइल या फिर प्रोविजनल अपलोड कर रहे हैं तो आपको उस स्थिति में उसे वेरीफाई कराना होगा कॉलेज के प्रिंसिपल से या फिर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से। उसके बाद आप उसे स्कैन करा के अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हो गई यूजी की बात, ग्रेजुएशन की। अब बात करते हैं पीजी की, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन से एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो डिटेल आपको कैसे देना है और कहाँ पर देना है, चलिए उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर ही आपको नोट में एक मिनिमम परसेंटेज लिखा गया है कि अगर आप बीई या बीटेक कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम परसेंटेज 55 है, और अगर आप यूजी कोर्स या पीजी कोर्स कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए। तो पीजी के लिए आप तभी एलिजिबल रहेंगे जब आप यूजी कोर्स में दिए गए मिनिमम परसेंटेज से नीचे आप स्कोर किए रहते हैं। कहने का मतलब है कि आप अगर यूजी कोर्स में मान लेते हैं कि आपने जो भी कोर्स किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एग्रीकल्चर या फिर कोई भी अदर यूजी कोर्स, उसमें आपका परसेंटेज 49.9 है, कहने का मतलब है 50% से डाउन है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे यूजी में, आपको एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि मिनिमम 50% होना चाहिए या फिर उसके ऊपर होना चाहिए, तभी आप ग्रेजुएशन से अपना बीएड का फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपका उससे नीचे है तो आपको पीजी डिटेल देना होगा। तो देखिए यहाँ पे तो लिखा गया है कि पीजी डिटेल देना है, लेकिन आपको ग्रेजुएशन सेक्शन में आपको पीजी डिटेल नहीं देना है। इस पॉपअप में जैसे ही आप ओके करेंगे, आप देखेंगे कि नीचे आपके लिए पीजी सेक्शन ओपन हो गया है। तो यहाँ पर पीजी सेक्शन ओपन होने के बाद आपको पीजी की डिटेल दे देनी होगी। पास या फिर अपीयरिंग आप जो भी हैं, आपको सेम तरीके से नीचे डिटेल दे देना होता है। लेकिन पीजी डिटेल केवल उन्हीं से मांगा जाएगा जिनका ग्रेजुएशन में 50% से नीचे है या फिर बीई बीटेक में 55 के नीचे है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपका 50.1% भी है तो आप पीजी की डिटेल फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, बल्कि आपका यूपी बीएड 2025 का फॉर्म ग्रेजुएशन की डिटेल पे फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार सरल शब्दों में बता दे रहा हूँ कि जिसका 50% से नीचे है वो अपना 50% के नीचे वाला डिटेल ग्रेजुएशन सेक्शन में देने के बाद पीजी डिटेल को अनलॉक कर सकता है और नीचे पीजी डिटेल दे सकता है। लेकिन जिसका 50 के ऊपर है वो अपना पीजी डिटेल नहीं दे सकता है। लेकिन तब भी अगर उसने ग्रेजुएशन डिटेल में ही अपना पीजी डिटेल दे दिया तो फाइनल प्रिंट में ग्रेजुएशन की डिटेल की जगह पर उसका पीजी की डिटेल आ जाएगा, जो कि गलत माना जाएगा और काउंसलिंग में उसका फॉर्म निरस्त किया जा सकता है क्योंकि उसने फॉर्म गलत भर दिया है। ये पूरा डिपेंड करेगा काउंसलर पर। तो आशा करते हैं कि यहाँ पर डिटेल आप समझ गए होंगे कि कैसे फिल करना है। 50 के नीचे है तो आपके लिए पीजी का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। 50 के ऊपर है अगर आपका ग्रेजुएशन तो आपको ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन ही देना है, पीजी की डिटेल आपको ग्रेजुएशन में नहीं देनी है। बाकी पीजी में डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, सेम तरीके से आपका फॉर्मेट होने वाला है। तो सेम तरीके से फाइल बनाकर पीजी की डिटेल पीजी में देने के बाद पीजी की फाइल पीजी में अपलोड कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर हर एक डिटेल देने के बाद, हर एक फाइल अपलोड करने के बाद साइड में आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ऐसा करते ही आप इस स्टेज को भी क्रॉस कर देंगे और आपका ये स्टेज भी कंप्लीटेड हो जाएगा। आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। आपको यहाँ पर ओके करना है। आप देखेंगे कि आप वेटेज डिटेल पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको वेटेज डिटेल देने के लिए स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपसे नेशनल और स्टेट लेवल स्पोर्ट कंपटीशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, डिटेल दीजिए, नहीं है नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपसे एनसीसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आपने एनसीसी किया है यस कीजिए, डिटेल दीजिए, नहीं किया है नो कर दीजिए। तीसरे नंबर पे आपसे डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए। नीचे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, नहीं है नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप करंट टाइम में डिफेंस पर्सोनल हैं या फिर रिटायर्ड डिफेंस पर्सोनल हैं या फिर उनके पुत्र या पुत्री हैं, सन या डॉटर हैं, या फिर डिसेबल्ड, मिसिंग या फिर डेड डिफेंस पर्सोनल हैं या फिर उनके सन या डॉटर या वाइफ हैं। तो आप ऐसे केस में यस कर सकते हैं। नीचे आपको फाइल अपलोड करना होगा। ऐसे कैंडिडेट नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आखिरी में आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पिता या पति पुलिस या पीएससी, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ या होमगार्ड में सेवारत हैं या फिर रिटायर्ड हैं या फिर ऐसी सेवा के दौरान मृत या अपंग हो गए। तो अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपने
हिसाब से वेटेज डिटेल दे देना होगा और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ऐसा करते ही आपका स्टेप 3 भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा। आपको ओके करना है। आप यहाँ पे प्रेफरेंस एंड पेमेंट के पेज पे पहुंच चुके हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं। आपको यहाँ पे अपने एग्जाम के लिए सेंटर सिटी प्रेफरेंस देना होगा, जिसमें आपसे 5 प्रेफरेंस पूछा जा रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस यहाँ पे दे दें। 5 प्रेफरेंस आपको दे देना है, तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5 करके आपको अपने 5 प्रेफरेंस दे देने होंगे। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको आपका पेमेंट डिटेल दिख जाएगा। आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितना फीस आपका बनेगा आपके सामने यहाँ पे लिख जाएगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन है। नीचे यहाँ पे पेमेंट टाइप टिक करें और स्क्रॉल डाउन करके डिक्लेरेशन आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करने के बाद कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। यहाँ पर किसी भी एक मोड को सेलेक्ट करके अपने फीस पेमेंट का भुगतान कर दें। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका बीएड 2025 का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाता है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप अपना यूपी बीएड जी 2025 का फॉर्म फिल कर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आपका रिप्लाई 24/7 मिलते रहता है। बाकी अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।